नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। मैं आपका साथी आज आपके लिए लेकर आया हूँ फुल लेंथ वीडियो। जी हाँ, 1 मई से 7 मई के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के नोट्स हैं, उन पर हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो ये फुल लेंथ वीडियो है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और एक-एक प्रश्न को हम लोग बहुत ही डिटेल के साथ, ललन टॉप प्रश्नों के साथ समझने वाले हैं। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आपकी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और हो सके तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको बेहतरीन तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग पूरे सप्ते का यानी 1 से लेकर 7 मई के करंट अफेयर को बहुत अच्छे से यहाँ पर सीख सकते हैं। तो आइए, अगर आपने 1 तारीख से 7 तारीख तक का करंट अफेयर नहीं भी पढ़ा है, तो इस क्लास से आप सभी का कंप्लीट हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पूछा गया है, प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 उपग्रहों का पहला लॉन्च किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया अमेजॉन ने। आप सभी को पता है कि स्पेस एक्स के द्वारा भी स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 6000 उपग्रह छोड़े गए थे, है ना। कभी कभी आपने रात में देखा होगा, ऐसे करके लाइन से जाती है बहुत सारे उपग्रहों की, तो वो स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 6000 उपग्रह आपके छोड़े गए थे। उसी तरह से आपका क्या किया गया, एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट, यानी हर जगह, हर इलाके में, कोने कोने तक आपका इंटरनेट पहुँच सके, इसीलिए पहला क्या किया गया है, 27 उपग्रहों का पहला बेंच लॉन्च किया गया अमेजोन के द्वारा। इसमें कुल आपके 3000 उपग्रह स्थापित किए जाएंगे। किसके लिए? तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए और सभी जगह इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एटलस वी रॉकेट है, फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया था, ये आपको याद रखना है। मैंने बताया आपको स्पेस एक्स का कौन सा था, तो स्टारलिंक प्रोजेक्ट, इसके तहत 6000 उपग्रह आपके लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था आपका, पूछा गया है यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट 2025 का संबंध किससे है? तो यूएस स्पेशल, ये आपका बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित है। कहने का मतलब है, प्राथमिकता निगरानी सूची बनाई गई है एक, जिसके तहत पेटेंट, कॉपीराइट का जो भी उल्लंघन करेगा, कोई खतरा रहेगा, उसको इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें 3 देशों को शामिल किया गया है बेसिकली। इसमें रूस को शामिल किया गया है, चीन को शामिल किया हुआ है, भारत को। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई प्रोडक्ट अमेरिका ने बनाया, उसी की कॉपी इन 3 देशों में बहुत ज़्यादा की जाती है ना। तो उन्होंने कहा है कि इसको शामिल करिए, एक सूची बनाइए और इन तीनों देशों को शामिल करिए जो पेटेंट, कॉपीराइट का उल्लंघन करते हैं या इसका खतरा उनको है। तो इसके लिए उन्होंने इस सूची को लॉन्च किया और इसका नाम रखा है क्या, यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट 2025। ठीक है, ये आपको याद रखना है और बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, आपकी ये पॉइंट रखना। अभी हाल ही में आपको बताया क्या निकला था, तो बौद्धिक संपदा दिवस निकला था 26 अप्रैल को, और विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट डे कब मनाते हैं? आपका 23 अप्रैल को मनाते हैं। आप सभी को पता होगा कि जीआई टैग ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ये हमारे लर्न टॉप प्रश्न है। पेटेंट आपका 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। ऑपरेशन ब्रह्मा आपका म्यांमार में चलाया गया, और आप सभी को पता है ये है 52वें हमारे जो नए मुख्य न्यायाधीश होंगे वो कौन होंगे, वी आर गवई। और आप सभी को पता है पाकिस्तान नल्ला पर तो चला दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर, और काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है ये, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस। तो ये आपका एक भारत संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये मई की जो पूर्णिमा होती है उसको मनाते हैं, और इसी को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ठीक है, समारोह उत्सव ये कहाँ मनाया गया आपका? तो वियतनाम मनाया गया, और ये इसी वजह से चर्चा का विषय बना हुआ क्योंकि इस प्रदर्शन में क्या हुआ है, सारनाथ के पवित्र जो आपके बौद्ध अवशेष हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। आप सभी को पता है बुद्ध पूर्णिमा क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, मृत्यु हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति इनको इसी दिन हुई थी। ठीक है, ये आपका रखना है। अगर हम बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी हनोई और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? डॉग। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय, तो इसके बहुत ही फेमस एक गुरु हैं जिनका नाम है जगत गुरु बसवेश्वर, और ये कहाँ के हैं? कर्नाटक के। लिंगायत संप्रदाय से संबंधित हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ललन टॉप प्रश्नों पर, जिसमें हम बौद्ध स्पेशल बात करेंगे, यानी गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे उन पर, जो आपको सामान्य रूप से याद होने चाहिए, ऐसे फैक्टों पर बात करेंगे। जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। इनकी माता का नाम था महामाया, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, इनके पुत्र का नाम था राहुल, और इनके जो प्रिय शिष्य थे इनका नाम था आनंद व उपाली। इनकी प्रथम शिष्या जो थी इनकी माता थी, यानी कि इनकी जो पालन पोषण करता वाली माता थी, या यूँ कहें इनकी सौतेली माता जो थी वो थी महा प्रजापति माता थी इनकी, जो इनकी पहली शिष्या थी। सारथी इनका कौन था? तो चन्ना, और घोड़े का नाम था इनका कंथक। ठीक है, ये आपका रखना है। गुरु कौन थे इनके? तो आलार कलाम इनके गुरु का नाम था। ज्ञान की प्राप्ति इनको कब हुई थी? तो आप सभी को पता है 42 वर्ष की उम्र में इनको गौतम बुद्ध को
कड़ी तपस्या के बाद 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे संबोधि बोला जाता है। गृह त्याग, तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो महापरिनिर्वाण 483 BC में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। और सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहा दिए थे? श्रावस्ती में। और पहला उपदेश जो दिया था इन्होंने सारनाथ, जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लग रही हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा गया है 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में शामिल खेल कौन से हुए हैं? तो जो आपके 20वें एशियाई खेल होने वाले हैं कहाँ पर होंगे? जापान में होंगे। ठीक है। इसमें आपके 2 नए खेल शामिल किए गए हैं, है ना। एक है आपका मिश्रित मार्शल आर्ट, इसको शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, जो एशियाई खेल 2026 में होने वाले हैं। अच्छा, एशियन गेम्स के बारे में बात करें तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी और दिल्ली में ये पहली बार हुए थे। इसमें टॉप पर कौन था? जापान ही था। नेक्स्ट आपसे पूछे 1982 में ये फिर कहाँ हुए? भारत में हुए। इसका 9वां संस्करण फिर से भारत में हुआ था और इस समय इसका शुभंकर रखा गया था क्या? तो अप्पू यानी कि हाथी, नई दिल्ली में इसको किया गया था। लेकिन इसका ये 20वां संस्करण है, जापान में होगा 2026 में। नगोई और आइची 2 शहर हैं, यहाँ पर किया जाएगा। इससे पहले ये 19वां संस्करण जो हुआ था वो चीन में हुआ था और इंडिया की रैंक इसमें 4थी थी। कुल पदक भारत ने 107 पदक जीते थे यहाँ पर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो एक नया खेल शामिल किया जाएगा, मिश्रित मार्शल आर्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे ऑपरेशन हॉक। ऑपरेशन हॉक ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो CBI के द्वारा चलाया गया है। ऑनलाइन जो आपका बाल शोषण होता है उसको रोकने के लिए, उसको ध्वस्त करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। CBI की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 में। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। इसका ध्येय वाक्य है उद्योग, निष्पक्षता, अखंडता, इसका ध्येय वाक्य है। वर्तमान में इसके हेड हैं प्रवीण सूद, जो कि 2023 में इसके हेड बने थे और 2025 तक इसके हेड रहने वाले हैं। नेक्स्ट, CBI को पावर कहाँ से मिलती है? तो दिल्ली पुलिस एक्ट जो है, स्पेशल पुलिस एक्ट जो है, इसके तहत इसको शक्ति मिलती है। ऑपरेशन अजय ये कहाँ चलाया गया था? आपका इजराइल में। आप लोग मुझे बताइए कि ऑपरेशन गंगा कहाँ चलाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा पहले बेप्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में कहाँ चल रहा है? मुंबई में चल रहा है अभी हाल ही में। इसमें एक और बहुत ही अच्छी जो खबर थी जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो बेप्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है आपका? तो ये हो रहा है मुंबई में। उद्घाटन किसने किया था? PM मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और बेप्स क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये पहला ऑडियो विजुअल मनोरंजन सम्मेलन हो रहा है जो मुंबई में हो रहा है। याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा प्रभा पोर्टल। तो प्रभा पोर्टल चर्चा में क्यों है? आप सभी को पता है इसे RBI के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये चर्चा में क्यों बना हुआ है? तो ये जान लीजिए, क्योंकि 1 मई 2025 से विनियामक संस्थाओं का उपयोग कराना होगा। आवेदन करना और सत्यापन करना इसमें मेन पॉइंट रहेंगे, जिससे क्या होगा? पारदर्शिता बढ़ेगी और कार्य में तेजी आएगी। अब RBI की बात करें हम लोग तो RBI इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखेंगे। RBI की जो स्थापना एक्ट हुई थी वो किससे हुई थी? 1934 के एक्ट से। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1945 को हुआ था। पहले अध्यक्ष थे ऑसबॉर्न स्मिथ, पहले भारतीय अध्यक्ष थे CD देशमुख और वर्तमान अध्यक्ष है संजय मल्होत्रा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। ये हमारा ललन टॉप प्रश्न है, भारत पोल CBI के द्वारा, सारथी पोर्टल आपका SEBI के द्वारा और योनो ऐप ये आपका SBI का ऐप है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक्सियोम स्पेस का अध्यक्ष। तो आप सभी लोग याद रखना है एक्सियोम स्पेस एक्स का जो CEO बनाया गया है, अध्यक्ष नहीं, CEO किसको बनाया गया है? तो इनका नाम है तेजपाल भाटिया। एक्सियोम स्पेस के द्वारा X4 मिशन चलाया गया था, जिसके तहत ग्रुप कैप्टन कौन बनाए गए थे? शुभांशु शुक्ला, है ना, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछे जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 ये अभी चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? तो धारा 53(2) के तहत निर्विरोध निर्वाचन जो होता था आपका, आप सभी को पता है, इसके तहत आपके जो मुकेश दलाल थे सूरत से 18वीं जो आपकी लोकसभा के चुनाव हुए थे ये निर्विरोध चुने गए थे। लेकिन हाल ही में जनप्रति अधिनियम के तहत एक याचिका दायर की गई और बताया गया है कि आर्टिकल 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कहने का मतलब है जब भी आप निर्विरोध चुनने के लिए कुछ ना कुछ प्रतिशत वोटिंग होना अनिवार्य है। यानी जैसे आपको पता है नोटा एक होता है, तो यहाँ पर नोटा पर भी हम वोट डाल सकते हैं, इसको निर्विरोध नहीं चुना जाएगा। उसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिशत वोटिंग होना आवश्यक है, उसको कुछ % वोट मिलना आवश्यक है, ऐसी बात की गई थी। अब आप सभी को पता है कि जो वोट डालने आते हैं तो अंगूठे पर एक इंक लगाई जाती है, वो इंक किसकी बनी होती है? AgNO3 जिसे हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, इस डेट का लास्ट क्वेश्चन है AI किरण पहल। तो AI किरण पहल ये भारतीय महिला सशक्तिकरण के लिए इसे चलाया गया है, लॉन्च किया है इसे कीर्ति रेड्डी के द्वारा, जो कि पूर्व मेटा इंडिया की MD हैं। ठीक है।
बात करेंगे 2 मई 2025 के करंट अफेयर के हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्टों पर। यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझेंगे, क्योंकि 2 मई 2025 का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। देखिए पूछा गया है आपसे क्या, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है AIM फॉर नेचर पहल किसने लॉन्च की है। तो ये आपकी FAO आप लोग जानते होंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी 1945 में हुई थी 16 अक्टूबर को, इसीलिए 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस भी मनाते हैं। इसका मुख्यालय रोम में है और इसके हेड है वर्तमान में क्यूंग डिंग। अब इसका क्या है उद्देश्य, क्या है तो प्रकृति बहाली यानी नेचर रिस्टोरेशन इसकी क्या है उद्देश्य है। और इसके तहत फंडिंग कौन करेगा, तो इंग्लैंड $9 बिलियन की यहाँ पर फंडिंग करेगा। 2025 से 2028 तक ये चलने वाला है। अब आपके कुछ मुख्यालय है और उनके महत्वपूर्ण से आपके क्या हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो आपके मुख्यालय हैं इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे संगठन ILO है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है। UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्ल्ड बैंक का और IMF का दोनों का कहाँ पर है, तो आपका वाशिंगटन DC में है। UNEP का नैरोबी में है। नाटो का ब्रुसेल्स में है। IUCN का ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। OPEC का वियना में है। सार्क का काठमांडू में है। आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया में है। UNDP न्यूयॉर्क अमेरिका में है। AU जिसे हम बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर आदिस अबाबा इथोपिया में है। यूरोपियन यूनियन इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। और WWF इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बीजिंग जाम, ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो केरल में। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आपके राजेंद्र आर्लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बीजिंग जन आपका केरल में बनेगा। समुद्री मील 10 समुद्री मील से दूर तक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग जो मार्ग है यहाँ पर है आपका। संचालन इसका करेगा कौन, तो अडानी ग्रुप करेगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा रूस का विजय दिवस। तो रूस का विजय दिवस कब मनाया गया, आप सभी को पता है 9 मई को मनाया गया। ये इसकी 80वीं वर्षगांठ है। ठीक है, समारोह का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री, इनके द्वारा किया गया। ठीक है, और आप सभी को पता है ये रूस का विजय दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1945 में ही USSR ने जर्मनी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, इसीलिए ये 9 मई को मनाते हैं। राजनाथ सिंह INS जो आपका तुसील था इसके कमीशन के लिए भी पहले भी जा चुके हैं रूस में। ठीक है, देश का पहला बायो बैंक कहाँ पर होगा, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा जाति जनगणना को मंजूरी प्रदान की किसने, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जाति जनगणना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है 30 अप्रैल 2025 को। कब, डेट याद रखनी है आपको, 30 अप्रैल 2025 को। लास्ट टाइम जो हमारे यहाँ जाति जनगणना हुई थी उसके आंकड़े कब आए थे, 1931 में। ठीक है, इसमें कुल 4147 जातियाँ थीं आपकी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद 1948 में जनगणना एक्ट आया। 1951 के आंकड़े यहाँ पर पेश नहीं किए गए, लेकिन 2011 की जनगणना जातिगत जनगणना हुई, इसके आंकड़े कलेक्ट किए गए लेकिन पेश नहीं किए गए। ठीक है, तो हाल ही में इसके क्या किए गए हैं, आंकड़े पेश किए गए हैं और बताया गया है इसको मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। आप सभी को पता है लॉर्ड मेयो की बात करें तो 1872 में ये पहली जनगणना हुई थी भारत में, और 1881 में पहली 10 की आपकी जनगणना हुई थी रिपन के कार्यकाल में। देखिए मेयो की जो हत्या की थी अंडमान निकोबार में चाकू मारकर इसकी हत्या की गई थी लॉर्ड मेयो की। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखना। कुल जनगणना कितनी हो चुकी है भारत में, तो 15 हो चुकी हैं। आप लोग बताइए स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना थी, 2011 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप सभी के लिए, इसको अच्छे से याद रखना आप लोग। पूछा गया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष से बनाया गया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं आलोक जोशी। ये पूर्व आपके RAW यानी कि रॉ एंड एनालिसिस विंग जिसे हम कहते हैं, इसके पूर्व अध्यक्ष थे। रॉ की अगर हम बात करें तो 21 सितंबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान इसके हेड हैं रवि सिन्हा जी। अब यहाँ पर हमारी कुछ नई नियुक्तियाँ हैं, जैसे आपसे पूछे नए चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, ज्ञानेश कुमार हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन है आपके, प्रमिट कुमार श्रीवास्तव हैं। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, दिनेश माहेश्वरी। RBI के अध्यक्ष कौन है आपके, संजय मल्होत्रा। सेबी के हेड कौन है, तो तुहिन कांत पांडे। SBI के हेड कौन है, तो श्री निवास अल्लू। इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो V नारायण। और 52 में हमारे CGI कौन होंगे, तो VR गवई होंगे। और RBI की डिप्टी गवर्नर कौन है, तो वो है आपकी पूनम गुप्ता। ठीक है, आई होप आप सभी को ये पॉइंट अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एक बार अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या श्रमिक दिवस कब मनाते हैं, तो 1 मई को मनाते हैं और पहली बार 1923 में मनाया गया था। USA में इसके लिए आंदोलन चला था 8 घंटे से काम अधिक नहीं करने के कारण, है ना। यहाँ पर 8 घंटे से अधिक कार्य कराया जाता था, लेकिन इसके लिए आंदोलन हुआ कि 8 घंटे से ज़्यादा कार्य नहीं करेंगे, ये इसका कारण था, इसको चलाया गया था। भारत में 1 मई 1923 को चेन्नई से लेबर किसान पार्टी के द्वारा इसे आंदोलन को चलाया गया था, इसीलिए 1 मई को क्या मनाते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर या श्रमिक दिवस मनाते हैं।
इसी दिन आपको पता है 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी, 1 मई को ही। कब? 1960 में। तो इसीलिए क्या मनाते हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र का भी स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें कुल पदक कितने जीते हैं? 43 पदक, ठीक है, और 15 गोल्ड हैं। सेकंड रैंक भारत की है, कुल पदक 43 जीते हैं। मेजबान कौन था आपका? तो अम्मान था। नेक्स्ट आपसे पूछे 2025 केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? तो बड़े राज्यों की श्रेणी, इसमें 2 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में बड़े राज्य रखे गए हैं, ग्रुप बी में आपके छोटे राज्य रखे गए हैं। तो बड़े राज्यों में टॉप किया महाराष्ट्र ने, छोटे राज्यों में टॉप किया गोवा ने, ठीक है। यहाँ पर क्या है, केयर केस क्या है? तो केयर केस का मतलब है कि किस राज्य ने अपने यहाँ पर केयर की है ना, किस चीज़ की, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य में कितने हैं, बेहतर हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है, गवर्नेंस बेहतर राज्य कैसा है, पर्यावरण कैसा है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस रैंकिंग में टॉप पर रखा गया है महाराष्ट्र को बड़े राज्यों में, और सेकंड पर गुजरात को। नेक्स्ट आपसे पूछे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा ये भी, अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हुआ है ना। तो रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह जो हुआ है वो आपका कितना हुआ है? 2.37 लाख करोड़ रुपए का, जो कि अप्रैल 2024 में कितना था, उससे 12% अधिक है ये। अगर हम बात करें जीएसटी, तो जो विजय केलकर समिति की सिफारिश पर आया था, ठीक है, इसे हम गुड एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, और 1 जुलाई 2017 को इसे लागू किया गया था। 101 बार संविधान संशोधन इसके लिए किया गया था। और जीएसटी परिषद किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 279A में जीएसटी परिषद है, ठीक है। आप सभी लोग याद रखना इस बात को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख रुपए में खरीदी, कहाँ से? तो लंदन से। आप सभी को बताया नागपुर भोसले राजवंश के संस्थापक थे रघुजी भोसले, और इन्हीं की एक प्रतिष्ठित तलवार थी जो मुलेरी मूठ, यानी जो पकड़ने वाला हिस्सा था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और सोने की जड़ाई से बना हुआ था, तो उसी को खरीदा है लंदन से। उपाधि रघुराम भोसले को सेना साहिब की दी थी, किसने? छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारा 2 मई था जो हमने कंप्लीट किया। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 3 मई 2025 के करंट अफेयर पर। 3 मई 2025 का करंट अफेयर भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहीं से पढ़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम फुल डिटेल में फुल लेंथ वीडियो को समझने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं 3 मई 2025 का करंट अफेयर क्या कह रहा है। सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश, तो सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश कौन सा है आपका? वो है सूडान। एक रिपोर्ट आई थी, इसका नाम है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट 2025, और ये किसके द्वारा जारी की गई थी? तो आईएमएफ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, और बताया गया था कि सबसे अधिक ऋण से जीडीपी किसने लिया है? तो वो लिया है आपका सूडान ने। सूडान ने लगभग आपका 252% क्या किया है, जीडीपी से ऋण लिया है। भारत इसमें 31वें स्थान पर है, और 80% भारत ने भी यहाँ पर जीडीपी से ऋण प्राप्त किया है। अगर हम बात करें आईएमएफ की, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, आप सभी को पता है। वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और क्रिस्टलिना जॉर्जिया वर्तमान में इसकी हेड है, ठीक। सूडान की बात करें तो सूडान की राजधानी खार्तूम, और नील नदी का संगम यहीं पर होता है, आप सभी को याद रखना है। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके सूचकांक हैं वो देख लीजिए। पूछा गया आपसे जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी? 10। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी? 105। मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक थी 134। लेकिन आज ही आपकी नई रिपोर्ट आई थी और इसमें बताया गया है कि मानव विकास सूचकांक 2025 में जो भारत की रैंक है वो है 130। कितनी है? 130। और 130वें स्थान पर ही आपका बांग्लादेश, यानी 2 देश एक ही स्थान पर हैं, बांग्लादेश और भारत, ठीक है। ये पॉइंट याद रखनी है। अभी डिटेल में हम इसको आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन 2024 की यहाँ पर लिखी हुई है, तो 134 थी 2024 में। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये इसमें रैंक 2024 में भारत की रैंक थी कितनी? 159। लेकिन 2025 में जो रिपोर्ट आई है इसमें भारत की रैंक है 151, ठीक है, ये भी आपका रखना है। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी? 10वीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक 176 है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक 108 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129 है। खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 116 है। और वहीं पर आपसे पूछे एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 3rd है, और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रोजेक्ट सी केयर। तो सी केयर क्या है आपका? सिक्योर। सिक्योर क्या है आपका? तो वो है आपका इंग्लैंड ने स्टार्ट किया है इसे, कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने के लिए। इसकी क्षमता जो रहेगी वो 3000 लीटर प्रति मिनट की रहेगी, ठीक है। और टारगेट है आपका कि आपको लगभग हर साल 100 करोड़ टन जो आपकी कार्बन है उसको हटाना है। देखिए अब इंग्लैंड की बात आई है तो यूके आप लोग जानते होंगे, ये किस किस से मिलकर बना होता है? नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, इन तीनों से मिलकर बना होता है आपका कौन? तो यूके। वहीं पर आपसे पूछे कि इंग्लैंड, वेल्स
और स्कॉटलैंड ये किससे मिलकर बना होता है? ब्रिटेन से। और जबकि इंग्लैंड और वेल्स ये दोनों किससे बने होते हैं? ब्रिटेन से। ठीक है, यहाँ ब्रिटेन ब्रिटेन लग गया दोनों जगह, इसे इंग्लैंड कर लेना। ठीक है, इसे इंग्लैंड कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारा है, पूछा गया है जो आओ मैनुअल गोंजाल्विस चर्चा में रहे हैं। तो जो आओ मैनुअल गोंजाल्विस कौन है? तो ये अंगोला के राष्ट्रपति हैं बेसिकली, और भारत और अंगोला की 40वीं वर्षगांठ है, आप सभी को पता है, 2025 में। तो 38 साल बाद 3 दिवसीय यात्रा पर ये आए हैं। 3 दिवस की इनकी यात्रा रहेगी, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ था। अंगोला की अगर बात करें तो ये लुआंडा इसकी राजधानी है। ठीक है, लुआंडो। नेक्स्ट आपसे पूछे, अगला क्वेश्चन है, बेसल, रोटरडेम और स्टॉकहोम, जिसे हम BRS क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जिनेवा में इसका आयोजन किया गया है। 28 अप्रैल से 9 मई तक इसका आयोजन होने वाला है। बेसिकली ये है क्या? तो BRS यानी B फॉर बेसल, R फॉर रोटरडेम और स्टॉकहोम, इन 3 जगह इनका सम्मेलन हो चुका था, लेकिन इसका जो चौथा सम्मेलन है वो यहाँ पर होने वाला आपका जिनेवा में। पर्यावरण संरक्षण के लिए और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के लिए क्या किया गया? इसको लॉन्च किया गया है। यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तो मोदी जी ने क्या कर दिया, एक क्लोरोपाइरीफोस, एक है आपका खतरनाक कीटनाशक है, इसको भी भारत ने क्या कर दिया? बैन कर दिया। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की गई कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो 10 गुणा 10 मीटर क्षेत्र में जो भी भूमि होगी, इस भूमि में जो भी अतिक्रमण होगा, वनों की कटाई होगी, उसकी चेतावनी पहले से ही पता चल जाएगी। तो रियल टाइम होगा आपका, रियल टाइम वन चेतावनी आपकी प्रणाली है, मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। क्योंकि आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में सबसे कम वृद्धि देखी गई थी किसकी? तो वनों की, यानी कमी आई थी वन वृद्धि में। हालांकि वैसे सबसे ज़्यादा वन जो है आपके मध्य प्रदेश में ही है, लेकिन कमी हो रही है धीरे धीरे, उसको रोकने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। राजधानी भोपाल, CM मोहन यादव, और राज्यपाल हैं इसके मंगूभाई छग्गूभाई पटेल। लोकसभा सीटें यहाँ की 29 और राज्यसभा सीटें यहाँ की 11। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे, SBAAS यानी सुभाष, इसको हम क्या बोलेंगे? सबास पहल, ये किसने की? इन स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया इसे। सैटेलाइट बस एज सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म है, और भारतीय निजी अंतरिक्ष खिलाड़ियों के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, 85वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था आपका? तो पटना में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छोटे उपग्रहों के साथ स्पेस ले जाना, है ना, छोटे उपग्रह जो होते हैं उनको एक साथ स्पेस में ले जाना, इसके लिए स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे, डिपो दर्पण पोर्टल, तो खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। खाद्य भंडारण डिपो यानी इसकी गुणवत्ता, स्टोरेज और सुरक्षा पर ध्यान रखने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछे, एल्डेस अ न्यू स्टोरी, ये बुक किसकी है? तो पोप फ्रांसिस की जीवनी है और मार्टिन स्कॉर्सेस के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे, उचित और लाभकारी मूल्य, जिसे हम FRP का संबंध किससे है? तो गन्ने से है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अतिरिक्त गन्ना जो उत्पादन होता है उस पर मिलने वाले न्यूनतम और उचित मूल्य के लिए इसे लॉन्च किया गया है। एक और इस क्लास का जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा गया है प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष। तो प्राक्कलन समिति में सबसे पहले तो आपके 30 सदस्य होते हैं, जो 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। इसके हेड बनाए गए हैं संजय जायसवाल को बनाया गया है। ऐसी लोक लेखा समिति जो होती है आपकी, इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, और इसके हेड बनाए गए थे हाल ही में KC वेणुगोपाल को। नेक्स्ट आपसे पूछे, सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें भी 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसके हेड बनाए गए थे हाल ही में बैजयंत पांडा। तो तीनों के हेड आपको याद रखने हैं, संजय जायसवाल, ठीक है, एक है आपके KC वेणुगोपाल और एक है आपके बैजयंत पांडा। ये आपसे मैचिंग में पूछा जा सकता है। तो ये हमारा 3 मई का करंट अफेयर था। अब हम देखते हैं 4 मई का करंट अफेयर हमारा क्या कह रहा है। तो हम बात करेंगे 5 मई के करंट अफेयर पर, क्योंकि 4 मई को हमारा संडे था। संडे की स्पेशल क्लास जो आपकी डाल दी गई थी 1 लाइनर प्रश्नों की, जो मैंने आपको वीडियो यूट्यूब पर डाल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो हम बात करेंगे 5 मई के करंट अफेयर पर। यहाँ से भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, तो स्पेशल क्लास है, आप लोग देखना पूरा। पूछा गया वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये एक दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन को। तो पहले मैंने दिवस लिखा है, तो ये 3 मई को मनाते हैं, और इसी दिन आपकी एक रिपोर्ट पेश की जाती है किसके द्वारा? वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, एक सूचकांक आपका जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये फ्रांस की एक संस्था है, इसके द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें कुल 180 देश होते हैं आपके, और इसमें टॉपर है आपका इस बार कौन? तो नॉर्वे इसमें टॉपर है। बॉटम पर आपका इरिट्रिया। भारत इसमें 151वें स्थान पर है, 2024 में मैंने बताया था आपको 159वें स्थान पर था। पाकिस्तान 158वें स्थान पर है, और चीन 178वें स्थान पर है। ठीक है, यानी तीसरे से दूसरा चीन है आपका। यहीं पर इसी समय आपका एक पुरस्कार दिया जाता है, यूनेस्को गिलेर्मो अवार्ड। ये किसे दिया गया? ला प्रेस अखबार को दिया गया है, जो कि निकारागुआ का है, राजधानी इसकी मानागुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं प्रमुख सूचकांक कौन कौन से हैं। जैसे वैश्विक खुशहाली सूचकांक 126 है,
वैश्विक शांति सूचकांक भारत की रैंक 116 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भारत की रैंक 129 है। मानव विकास सूचकांक में 2024 में 134 थी, लेकिन अब कितनी है? 151। इस पर अभी मैं डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत की रैंक 10 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 105 है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंक 3rd है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो वो है आपकी 4। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक अभी हमने बात की कितनी है? 151। 2024 में कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। ऑस्ट्रेलिया के पुनः प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जो पुनः प्रधानमंत्री यानी दूसरी बार जो प्रधानमंत्री बने वो हैं आपके एंथनी अल्बनीज़। अगर हम बात करें किसकी, तो ऑस्ट्रेलिया की तो राजधानी इसकी कैनबरा। इसे कंगारुओं का देश कहा जाता है, प्यासी भूमि देश कहा जाता है, सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 2 मरुस्थल हैं, बहुत ही फेमस जो मरुस्थल हैं, ग्रेट सैंडी और गिब्सन मरुस्थल। 2 खाने हैं, कुलगाड़ी और कालगोडी। घास के मैदान है यहाँ पर, डांस के घास के मैदान। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी यहीं पर है। सिंगापुर के पीएम हाल ही में बने थे कौन? तो वो थे लॉरेंस वॉक, पीपल्स एक्शन पार्टी के ये प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, भारत में हॉक आई, भारत में क्या पूछा गया? हॉक आई 360 तकनीक बेचने की मंजूरी की है। तो भारत को हॉक आई 360 तकनीक कौन बेचेगा? अमेरिका बेचेगा। देश की निगरानी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए इसे भारत लेगा किससे? अमेरिका से। पृथ्वी की निचली कक्षा में उपग्रह स्थापित करेंगे जो कि विमानों पर नज़र रखेंगे, जिसके तहत क्या होगा? रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलेंगी, इससे निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, इसके लिए स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म डीआरडीओ ने लॉन्च किया था। कहाँ से? तो डीआरडीओ ने लॉन्च किया श्योपुर मध्य प्रदेश से। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी। डोनाल्ड ट्रंप इसके वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस। और यूएनडीपी और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर? आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे, महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर पर प्रतिबंध लगाया है किसने? तो इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट जो क्लब है इसने लगाया है। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है साफ साफ कि महिला क्रिकेटर जो होंगे इनके जो मैच होंगे इनमें ट्रांसजेंडर प्रतिबंधित रहेंगे, लेकिन अदर जो आपके मिक्स में क्रिकेट होंगे उसमें ये शामिल रहेंगे, लेकिन महिलाओं का जो सेपरेट होगा उसमें नहीं रहेंगे। समलैंगिकता अपराध नहीं भारत में, तो ये किस केस में बताया गया था? नवतेज कौर केस में बताया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, नई मिसाइल परीक्षण रेंज, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखना। नई मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है और इसका नाम रखा गया नवदुर्गा। तो ये कहाँ पर? नग ये कहाँ पर? आपका कृष्ण जिला आंध्र प्रदेश में है। जो होगा कौन सा? आपका डीआरडीओ का। इसमें लगभग 1460 करोड़ रुपये का खर्चा आया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ के सीएम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा, इसका आधारशिला रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे, पुराने कौन कौन से केंद्र थे आपके? तो व्हीलर द्वीप, ठीक है, उड़ीसा में, और चांदीपुर द्वीप, ये भी उड़ीसा में ही है। दोनों ही यहाँ से डीआरडीओ अपने परीक्षण करता था। डीआरडीओ की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दौलत कोठारी इसके पहले हेड थे, वर्तमान में इसके समीर कामत हेड है, और स्थापना 1 जनवरी 1958 में की गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई है? तो एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक हुई है आपकी मिलान, और मिलान कहाँ पर है? इटली में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। इसमें देशों की संख्या है 69। इजराइल इसका वर्तमान में हेड है, इजराइल इसका 69वां देश है, और इसके अध्यक्ष हैं मसातो कांडो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मनीला, फिलीपींस में। अगर हम बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी है रोम। टाइबर नदी किनारे है रोम। यहाँ के 2 बहुत ही फेमस ज्वालामुखी हैं, एटना और वेसुवियस। पर्वत है यहाँ पर बहुत ही फेमस, एक एपिनाइन पर्वत, और यहाँ की जो नदी है पो नदी, इसे इटली की गंगा कहते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको किससे याद रखने हैं? इटली से याद रखने हैं, और ये आपको एडीबी से याद रखने हैं। और एडीबी की करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका कि इसकी बैठक कहाँ हुई है? मिलान में हुई है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ बनेगी? तो पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी जो बनेगी आपके आंध्र प्रदेश अमरावती में। ठीक है, इसमें सिनेमा होगा, गेमिंग होगी, रोजगार होगा, नवाचार होगा और अस्पताल होंगे। इसके लिए इसको बनाया गया है। समझौता किया किसके साथ? तो क्रिएटिव लैंड कंपनी है, इसके द्वारा समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर 2024-25 के लिए किसे चुना गया? तो सौम्या गुगुलोथ जो कि तेलंगाना की हैं। और आपसे पूछे पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है? तो वो हैं आपके सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं आपके सुभाशीष, ये मोहन बगान क्लब के हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा इन दोनों को चुना गया है। बात आई फुटबॉल की, तो फुटबॉल के 2 बहुत ही फेमस कप हैं। डूरेंट कप जो कि 2024 में जीता, नॉर्थ ईस्ट ने मोहन बगान को हराकर, और संतोष ट्रॉफी ये बंगाल ने जीती है केरल को हराकर 2025 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसे भी हम लोग याद रखेंगे। डीआरडीओ 100 कमला और मारुतेंग 10-10 ये किस्में हैं किसकी? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चावल की हैं। ठीक है, कमला और मारुतेरू। कमला और मारुतेरू आपसे पूछे क्या है? तो चावल की 2 किस्में हैं, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड की गई हैं। इसमें खराब जीन को हटाकर बेहतर गुणवत्ता वाला जीन रखा गया है। जीनोम संपादित ये आपका चावल है। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर आपसे पूछे चावल उत्पादन में टॉपर कौन है? तो पश्चिम बंगाल, सेकंड पर है यूपी और थर्ड पर है पंजाब।
वहीं पर विश्व में देखें टॉप पर कौन है, चीन, और दूसरे पर आपका भारत। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताइए चावल का वैज्ञानिक या धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना चाहें तो बता सकते हैं, चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी, बाबा शिवानंद का निधन हो गया। तो ये योग साधक थे, 128 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। पद्मश्री 2022 में दिया गया था, सबसे बुजुर्ग पद्मश्री पाने वाले व्यक्ति थे ये योग साधक बाबा शिवानंद, वाराणसी के थे। ठीक है, ये आपका रखना है। और डॉक्टर मैथ्यू करकेरल एंजियोप्लास्टी के जनक थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे 6 मई 2025 के करंट अफेयर पर। इसमें भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ललन टॉप प्रश्नों को भी रिवाइज करेंगे। ठीक है, पूछा गया है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य बना है। तो सौर गठबंधन का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना है अंगोला। अंगोला की राजधानी अभी हमने पढ़ी थी, क्या थी, लुवांडा, क्योंकि यहाँ के जो अंगोला के राष्ट्रपति थे वो भारत की यात्रा पर आए थे, जजाओ। ठीक है, और राष्ट्रपति यहाँ के गोंजाल्वेस। ठीक है, ये हाँ, राष्ट्रपति यहाँ पर आए थे, कहाँ पर, भारत में आए थे, गोंजाल्वेस। अच्छा, अगर हम बात करें कि किसकी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। COP21 चल रहा था उसी समय आपका पेरिस में, भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें वे देश आते हैं जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में हैं, यानी मान लीजिए जैसे ये आपका क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर ये आपकी 0 डिग्री रेखा, उसके ऊपर कर्क रेखा, उसके नीचे क्या है आपकी मकर रेखा। तो इस जोन में, इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। इस देश में, इस जोन में जो भी देश आते हैं वो इसमें सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, उनको ही रखा जाएगा इसमें। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो एकमात्र इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जिसका हेडक्वार्टर भारत में है वो है आपका ISA, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। कोप फर्स्ट कब हुआ था आपका, तो कोप फर्स्ट हुआ था 1995 में, और ये कहाँ हुआ था आपका, बर्लिन, जर्मनी में। कोप 8 जी 2002 में हुआ था, दिल्ली में पहली बार, यानी भारत में पहली बार हुआ था। और कोप 29 2024 में हाल ही में हुआ, बाकू, अजरबैजान में। अब ऐसे ही हमारे कुछ नए देश बने हैं, जैसे सार्क का 10वां नया सदस्य देश कौन बना है, तो अफगानिस्तान बना है। ब्रिक्स का 9वां सदस्य देश कौन बना है, तो इंडोनेशिया बना है। SCO का 10वां सदस्य देश बना है, तो बेलारूस। ADB का 69वां सदस्य देश बना है, तो वो कौन है, इजराइल। WHO का 194वां देश अफगानिस्तान है। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्ते है। नाटो का 32वां सदस्य देश आपका कौन है, तो वो है आपका स्वीडन। और WTO का 164वां देश कौन है, अफगानिस्तान। तो ये भी हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एक बार, दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन लाइक तो 100% आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए, अल्ट्राट्रॉज जेल चर्चा में क्यों है। तो अल्ट्राट्रॉज जो आपकी जेल है ये कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। अब ये चर्चा में क्यों बनी हुई है, तो 1963 के बाद इसको पुनः से खोलने का आदेश दिया गया है। ठीक है, किसने दिया है रीओपन करने का आदेश, तो दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। कानून व्यवस्था को बनाना, इसके लिए इन्होंने इसको क्या किया है, तो दोबारा से रीओपन किया है। ये बहुत ही खूंखार अपराधी जो होते हैं उनको इस जेल में रखा जाता था। ठीक है, इसके चारों ओर पानी भरा हुआ था जेल के, और यहीं पर डॉल्फिन वगैरह और बहुत ही खतरनाक मछलियों को छोड़ा जाता था। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ की काला पानी जेल है, उसी प्रकार से अल्काट्रॉज जो आपकी जेल है वो अमेरिका कैलिफोर्निया की थी। ठीक है, इसको पुनः से रीओपन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे, बगलीहार बांध चर्चा में क्यों है। तो आप सभी को पता है बगलीहार जो बांध है आपका वो चेनाब नदी पर है। कहाँ पर है, चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, ये भी आपको पता है। अब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, तो पाकिस्तान को जाने वाले जो प्रवाह था उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। पानी का जो प्रवाह था उसको बंद कर दिया, इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। अब चेनाब नदी से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसकी कुल लंबाई है 660 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई है बट 122 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे नीरू नदी, लद्दारी नदी और भूतनाली नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। लेकिन आपसे पूछे बांध, इस पर कौन कौन से हैं, तो आपका है सलाल बांध है, रेटल बांध है, दुलस्ती बांध है, बगलीहार है, ये सब किस पर, इसी पर हैं। उद्गम इसका कहाँ होता है, तो बाड़ालाचा दर्रा, चंद्रा और भागा 2 नदियाँ हैं, इनसे मिलकर इसका उद्गम होता है। मुहाना इसका कहाँ पर है, तो सिंधु नदी पाकिस्तान में ही जाकर मिल जाती है चेनाब नदी। इसको वेदों में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि चेनाब नदी को वेदों में क्या कहा जाता है। यहीं पर आपसे पूछा है सिंधु जल समझौता, यहाँ पर सारी नदियाँ हैं, उनको हम देख लेते हैं एक बार। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, किसके द्वारा कराया गया था, तो वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं जैसे सिंधु नदी है, झेलम नदी है, चेनाब नदी है, इसकी ऊपर की 3 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा और 20% पानी भारत को जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट किया गया था। रावी, ब्यास और सतलज, इन तीनों का 80% पानी भारत के पास होगा, 20% पानी पाकिस्तान के पास जाएगा, ऐसा एग्रीमेंट किया गया था। अब देखिए ये आप लोग छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ। कुछ विदेशी शहर हैं जो नदियों किनारे बसे हुए हैं, जैसे आपसे पूछे वाशिंगटन DC, ये पोटामेक नदी किनारे है। चटगांव बांग्लादेश में मियानी नदी पर है। काहिरा आपका मिस्र में है, नील नदी किनारे। खार्तूम सूडान में है, नील नदी किनारे। पेरिस फ्रांस में है, सीन नदी किनारे। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, हडसन नदी किनारे। वॉन जर्मनी में है, राइन नदी किनारे। रोम इटली में है, टाइवर नदी किनारे। रंगून म्यांमार में है, इरावती नदी किनारे। कीव आपका
यूक्रेन में है नीपर नदी किनारे, और संघाई चीन में है आपका यांगटीसी यांग नदी किनारे। ठीक है, तो ये आपके कुछ विदेशी देश हैं और किन नदियों किनारे बसे हुए हैं ये आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का मेजबान कौन होगा। तो 10 से 21 मई तक आपका मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगा और ये हैदराबाद इसका मेजबान रहेगा। ठीक है, 2024 में 71वीं कहाँ हुई थी, आपकी मुंबई में हुई थी और इसकी विजेता थी क्रिस्टकीना प्रोस्कोवा। 2017 में मानेसी छिल्लर थी और भारत की पहली जो मिस वर्ल्ड थी वो थी रीता फारिया। 1966 में रीता फारिया आपकी मिस वर्ल्ड रही थी। हैदराबाद से एक क्वेश्चन और याद रखना है, सोना पिघलाने वाला एटीएम हाल ही में लॉन्च किया गया है। कंपनी कौन सा है आपकी, तो गोल्ड सिक्का कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, WHO ने वायु अनुकूल शहर के रूप में मान्यता दी है। तो आयु अनुकूल शहर, वायु नहीं, आयु अनुकूल शहर किसको दिया है, तो कोझिकोड केरल को। अच्छा, आयु अनुकूल क्या है ये, तो ऐसा राज्य या ऐसा शहर जो बुजुर्गों का समर्थन करता है उसको आयु अनुकूल शहर की मान्यता दी जाती है। ठीक है, हालांकि कोझिकोड को 2 और महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हैं, इसको साहित्यिक शहर भी कहा जाता है और मसाला अनुसंधान भी केंद्र कहाँ पर है, आपके यहीं पर है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे WHO, इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस। कुल देश है यहाँ पर 194 और WHO के द्वारा चलाया गया था क्विट टोबैको ऐप। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन और बनने वाला क्वेश्चन है परीक्षा में, पूछा जाएगा आपसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 इसका उद्घाटन जो किया है वो आपका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसका ये 7वां संस्करण है और ये इसका आयोजन किया जाएगा आपका पटना बिहार में। 4 से 15 मई तक इसका आयोजन होने वाला है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2018 में, दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन ये इसका 7वां संस्करण है। इसमें 3 खेल जो होंगे वो दिल्ली में होंगे। कहाँ पर होंगे, दिल्ली में। एक है जिम्नास्ट, एक है साइकिलिंग और एक शूटिंग। ये तीनों खेल दिल्ली में होने वाले हैं, बाकी सारे खेल आपके बिहार में होंगे। शुभंकर है इसका, गजमित्र लोगो है इसका, रंग खेलों के रंग बिहार के संग, और इसमें कुल 27 खेल खेले जाएंगे। तो इसको हम लोग और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे जब ये 15 मई को पूरा हो जाएगा। तो इसमें आपसे पूछेगा टॉप पर कौन रहा, बॉटम पर कौन रहा, किसने कितने पदक जीते। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनेगा और जो हमसे पूछा जा सकता है। तो ये इतने फैक्ट आप लोग पहले याद करिए और धीरे धीरे हम लोग और फैक्टों पर बात करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर यहाँ पर रखी गई है। अगर आपसे पूछे AI की पहली बैठक कहाँ हुई थी AI समझौते की, तो वो हुई थी ब्लेचले में जो कि UK में है। दूसरी बैठक आपकी सियोल में हुई थी दक्षिण कोरिया में, और तीसरी बैठक हुई थी पेरिस में। अब हमारे कुछ AI टूल्स हैं, है ना, इनको हमें याद करना पड़ेगा। हमारे कुछ AI टूल्स जैसे जुगलबंदी किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। लेक्सी किसका है, भारत का है। एनी किसका है, चीन का है। ब्रेड किसका है, गूगल का है। ChatGPT किसका है, ओपन AI का है। मॉडल क्यू स्टार ये किसका है, आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। गीगा किसका है, रूस का है। फॉल्कन LLM किसका है, UAE का है। अम्मा क्रस AI ये किसका है, उड़ीसा का है। ओलंपस अमेजोन का है। सुभाष सुप्रीम कोर्ट का है भारत के। जेमिनी गूगल का है। और भारत की पहली AI सिटी कौन सी, तो वो है लखनऊ। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे श्री लहराई जात्रा महोत्सव ये कहाँ मनाया गया, गोवा में। अग्नि के अंगारों पर चलना यहाँ पर इस त्यौहार के अंतर्गत किया जाता है। और ये चर्चा में क्यों रहा, तो यहाँ पर भगदड़ मच गई थी जिसमें लगभग 80 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। अच्छा, अंगारों पर क्यों चलते हैं, तो आध्यात्मिक शुद्धि के लिए चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछे गोवा के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी, जो कि मांडवी नदी किनारे है। राज्यपाल यहाँ के श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री यहाँ के प्रमोद सावंत। शासन किसने किया था गोवा पर, तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। आज़ाद कब हुआ था, 1961 में। रेबीज मुक्त पहला हमारा राज्य कौन सा है, गोवा है। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा, गोवा है। शराब संग्रहालय भी कहाँ पर है, गोवा में ही है। दूध धारा जलप्रपात भी कहाँ पर आपका, गोवा में ही है, मांडवी नदी पर। नेक्स्ट आपसे पूछे सुपर कप 2025। अब चूंकि उड़ीसा में हुआ है तो इसलिए इसका नाम रखा गया है कलिंगा सुपर कप 2025। उड़ीसा में हुआ था। इसका 5वां संस्करण है। विजेता है गोवा और उपविजेता है आपका जमशेदपुर, जिसे हम इस्पात नगरी कहते हैं। 1907 में यहीं पर आपका टिस्को की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपका राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया। किस किस को शामिल किया गया, तो भगोरिया आदिवासी का नृत्य मध्य प्रदेश का, गोंड आदिवासी की चित्रकला मध्य प्रदेश की, और नर्मदा परिक्रमा ये भी मध्य प्रदेश के हैं। इनको राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब हम लोग बात करेंगे 7 मई 2025 के करंट अफेयर पर। यहाँ से भी हमारे बहुत सारे फैक्ट बनने वाले हैं। ये क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक मैं बात करूँ कि जितनी भी हमने क्लास पढ़ी उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है 7 मई की। ठीक है, पूछा गया आपसे पुलित्जर पुरस्कार 2025। तो पुलित्जर पुरस्कार 2025 ये आपके वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ श्रेणी में इसको दिया गया है। अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो पत्रकारिता से है और ये USA में दिया जाता है, यानी USA के द्वारा से प्रदान किया जाता है 22 श्रेणियों में। अब ब्रेकिंग न्यूज़ श्रेणी क्या है,
तो ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज की थी आपकी वॉशिंगटन पोस्ट ने। पेंसिल्वेनिया पर इन पर जानलेवा हमला हुआ था और इसी हमले के बाद यहाँ से इनका राष्ट्रपति बनने का सफर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, पुलित्जर पुरस्कार इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपसे पूछे कि लिग्नोसेट ये लकड़ी का उपग्रह किसका, जापान का है, इतना बड़ा छोटा सा है काफ़ी। 47वें यूएस के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। शारदा सिन्हा का निधन हो गया, इन्हें 2025 में पद्म विभूषण दिया गया था। स्पीकिंग विद नेचर बुक किसकी है, तो रामचंद्र गुहा की है। नेक्स्ट आपसे पूछे मानव विकास सूचकांक, तो देखिए अभी हमने बात की थी मानव विकास सूचकांक पर, इसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। ठीक है, जारी कौन करता है, तो यूएनडीपी, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। तो इसमें टॉप पर आपका आइसलैंड, बॉटम पर आपका माली, ठीक है, नाइजर। जो आपका मानव विकास सूचकांक होता है इसके आधार होते हैं 3, और आपसे पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा आधार मानव विकास सूचकांक का नहीं है। तो हम लोग याद कर लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है जीवन प्रत्याशा, एक है साक्षरता, और एक है आपकी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, भारत का जो स्थान है वो 193 देशों में 130वां स्थान है भारत का। स्कोर कितना रहा भारत का, तो 0.685 पर यहाँ पर भारत का स्कोर रहा था। ठीक है, 130वें स्थान पर कौन था आपका, तो वो है आपका बांग्लादेश भी 130वें स्थान पर है। पड़ोसी देशों में नेपाल 142वें स्थान पर है, भूटान 125 स्थान पर है, और पाकिस्तान 164वें स्थान पर है। यहीं पर आपका लैंगिक असमानता सूचकांक जारी किया जाता है, और ये 102वें स्थान पर है भारत। ठीक है, अभी मैंने बताया था 108वें स्थान पर था, यहाँ पर भारत 102वें स्थान पर है। इसकी थीम रखी गई है पसंद युग का एआई युग में संभावना है, पसंद युग में एआई युग में संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा 19वें सुदरीमन कप 2025 का विजेता कौन है, तो वो है चीन, और उपविजेता इसका दक्षिण कोरिया। संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। क्रम इसका कौन सा है, तो 19वां क्रम है। 2 वर्षों में एक बार होता है, और पहली बार आपका 1989 में इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया ही विजेता रहा था। ललन टॉप प्रश्नों में कोप 29 का हुआ आपका बाकू में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है, तो तैयब विक्रम, और राम नारायण का निधन हुआ, ये किससे संबंधित, तो नारंगी साधक थे आपके। क्वेश्चन आपसे पूछे HADR अभ्यास, तो HADR अभ्यास ये मानवीय सहायता और आपदा संबंधित है, ये इसकी फुल फॉर्म भी है। भारत और मालदीव के मध्य नौसेना के द्वारा किया गया था, और भारत की तरफ से INS शारदा ने इसमें शामिल हुआ था। एक्वेरियन और एक्टा अभ्यास ये भी भारत मालदीव के साथ होता है। हार्वे के हेड कौन है, संजय मल्होत्रा। बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, सामंथा हार्वे को, ऑर्बिटल के लिए। और अंतरिक्ष अभ्यास ये आपका नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछे, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जब तक तैयारी कर रहे हैं, नए साथी और पुराने साथी, इन सभी को ये डाटा याद रखना पड़ेगा। कुछ डाटा इसके इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई है केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की जो तट रेखा होगी वो कितनी होगी। तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि हमारे जहाजरानी मंत्री हैं, आपको याद रखना है। और आप सभी को बताया जो हमारी तटीय रेखा थी उसके आंकड़े जो थे वो 2070 के आंकड़े थे, जिसके तहत 7516.6 किलोमीटर आपकी तटीय सीमा थी। लेकिन इसमें आप कुछ वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, तो लगभग 3537.21 किलोमीटर की यहाँ पर क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और टोटल जो आपकी तटीय सीमा हो चुकी है वो 11,098.81 किलोमीटर हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग पूरी लिस्ट को देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं जिनमें आपकी वृद्धि हुई है, कौन कौन से ऐसे राज्य थे जहाँ पर आपकी तटीय सीमा बढ़ी है। देखिए अंडमान निकोबार की जो सीमा है वो कितनी हो चुकी है, 3083.50 किलोमीटर। गुजरात जो कि सबसे लंबी तटीय सीमा थी अब तक, अब कितनी हो गई है, 2340 इसकी किलोमीटर सीमा हो चुकी है। तमिलनाडु ये आपका दूसरे नंबर, पहले तीसरे नंबर पर था, अब दूसरे नंबर पर आ चुका है, 1068 किलोमीटर आपकी इसकी सीमा हो चुकी है। आंध्र प्रदेश की आपकी 1053 हो चुकी है, जो कि पहले दूसरे स्थान पर था, अब तीसरे स्थान पर हो गया राज्यों की श्रेणी में। महाराष्ट्र 877 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 721 किलोमीटर, केरल 600 किलोमीटर, कर्नाटक आपकी 343 किलोमीटर, उड़ीसा की आपसे पूछी जाए तो 574 किलोमीटर, लक्षद्वीप की पूछी जाए तो 144, गोवा की पूछी जाए तो 193, दमनदीप की 54, और पुडुचेरी की आपसे पूछी जाए तो वो हो जाएगी आपकी 42 किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि आपकी कहाँ हुई है, तो गुजरात में हुई है। पहले 1214 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी, और अब 2340 किलोमीटर हो चुकी है। पुडुचेरी में कमी आई है, यहाँ पर 4.91 किलोमीटर की यहाँ पर कमी आई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ फैक्ट और याद रखने हैं। अगर आपसे पूछे कि यूटी में सबसे लंबी तटीय सीमा किसके पास है, तो वह अंडमान निकोबार के पास। राज्यों में टॉपर कौन है, तो आपका गुजरात ही है, सबसे लंबी तटीय सीमा है राज्यों में। सेकंड नंबर पर आपका आ गया कौन, तमिलनाडु। पहले ये तीसरे स्थान पर था, और तीसरे स्थान पर जो था वो आंध्र प्रदेश था, ये दूसरे स्थान पर आ चुका है। वहीं पर आपसे पूछे सबसे छोटी तटीय रेखा राज्यों में किसकी है, तो सबसे छोटी तटीय सीमा राज्यों में आपकी गोवा की है। लेकिन आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेश में किसकी है, तो वह आपकी पुडुचेरी की। ठीक है, ये भी आपको पॉइंट यहाँ पर याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है किसने,
तो राम मोहन नायडू जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने 2 आपके हवाई अड्डों को मंजूरी दी है, जो कि हमारे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे होंगे। तो कोटा राजस्थान का होगा एक, और एक पुरी उड़ीसा का होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किन 2 राज्यों से है? तो वो है आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश। यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क आपका कहाँ का होगा? और गांधी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के, और मुकुंदरा हिल्स और नेशनल पार्क ये होगा आपका राजस्थान का। इसका होगा 6500 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, और इसका होगा आपका लगभग 10,500 स्क्वायर फीट, जो कि टोटल हो गया आपका 17,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर फीट नहीं, वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछिए, यूके के आर्क विश्वविद्यालय और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ने कहाँ परिसर स्थापित करेंगे? तो नई मुंबई में। भारत की पहली एडू सिटी होगी ये, देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये तीसरा इसका जो बैठक हुआ है गुवाहाटी में हुआ है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का दर्जा केरल के पास है। संविधान संग्रहालय हरियाणा में। और चक्रवात फेंगल जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नामकरण किसने किया? सऊदी अरब ने। त्रिशूरपुरम उत्सव ये कहाँ मनाया गया आपका? तो केरल में मनाया गया था, ठीक है, ये आपका रखना है। मकर विलक्कू, ओणम और कलपत्थी महोत्सव ये आपके कहाँ मनाते हैं? यहीं पर मनाते हैं। नेक्स्ट, 400 इलेक्ट्रॉनिक देवी बसों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। हालांकि इसका पुराना नाम था मोहल्ला बस, और इसका नया नाम रख दिया गया देवी बस, ठीक है। दिल्ली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंटरकॉन्टिनेंटल इसकी फुल फॉर्म है देवी की, और इसको किसके द्वारा? तो रेखा गुप्ता जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये हमने अपने हफ्ते भर के जो भी करंट अफेयर था उसको देखा, जो कि 1 मई से 7 मई का करंट अफेयर था हमारा। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप लोग यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबा लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। जय